अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं सफदर खान कियानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी। चैनल पे आप न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से डिलीवर होता रहे। फ्रेंड्स, इससे पहले हम HPLC की ट्रबल शूटिंग और उसमें जो आने वाले प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। आज भी हमारी इस वीडियो का सेक्शन उसी से रिलेटेड है। एज यू नो, HPLC पे नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं ड्यूरिंग एनालिसिस। तो ये एनालिस्ट के ऊपर होता है कि उसकी एक्सपर्टीज़ क्या है, उसको किस लेवल पे किस तरीके से उसको सॉल्व करता है। और मैंने पहले भी कहा था कि HPLC के ऑपरेशन के साथ उसकी ट्रबल शूटिंग का जानना किसी भी एनालिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। कम से कम उसको इतनी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए कि अगर वो सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है, चला रहा है, तो सिस्टम में आने वाले प्रॉब्लम्स जिसको हम ट्रबल शूटिंग कहते हैं उसके बारे में उसको जानना बहुत ज़रूरी है, उसको सॉल्व करना जानता हो। मैक्सिमम मैक्सिमम 90% तो उसको आना चाहिए। बाकी कुछ मैकेनिकल इश्यूज हो तो वो अलग बात है, वो आप सर्विस एंड से या किसी और एंड से आप उसको सॉल्व करवाते हैं। तो आज हम बात करेंगे HPLC पे नॉर्मली जो स्टूडेंट फेस करते हैं, जो एनालिस्ट फेस करते हैं, जो ऑफिसर वहाँ काम कर रहे थे। एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि जिसको हम कहते हैं पीक स्प्लिटिंग, जिसको पीक शोल्डरिंग भी आप कहते हैं। आज हम इस पर बात करेंगे, ये किसी एनालिसिस के दौरान इसके आने के चांसेस क्या होते हैं और ये क्यों आती है और इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमारा थोड़ा सा फोकस शॉर्ट वीडियो इस पर रहेगी इंशाल्लाह। तो बेसिकली जब आप कोई पीक एनालिसिस कर रहे होते हैं, आपको पता है कि HPLC पे एनालिसिस के लिए जो रिक्वायर्ड पीक होती है, जो आइडियल पीक होती है, वो बिल्कुल शार्प होनी चाहिए। यानी आपकी पीक बेसलाइन यू आ रही है, यू पीक जाएगी और यूं पीक होके निकल जाके एल्यूट हो जाएगी। ये होता है शार्प पीक। लेकिन अगर आपकी पीक बेसलाइन यू आ रही है और पीक यूं गई और यू हो गया, फिर टूट के दोबारा चली गई, ऊपर से यानी टॉप पॉइंट से स्प्लिटिंग हो गई, यानी टूट गई या जिगजैग उसमें आ जाता है, ये पीक स्प्लिटिंग कहलाती है। मैं शेप्स शो कर दूंगा आपको पिक्चर्स में इंशाल्लाह। तो इस ये जो पीक स्प्लिटिंग है ये एक्सेप्टेड नहीं है, ये आपके एनालिसिस के लिए एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि आपको ये ठीक एरिया नहीं कैलकुलेट करके देगी। तो यही वजह है कि आप उससे अपनी सही कंपाउंड की प्योरिटी मालूम नहीं कर सकते। तो पीक स्प्लिटिंग के लिए जो इसमें आने के जो रीजंस क्या है, इसमें 2 से 3 रीजन होते हैं नॉर्मली। हम उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं और उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1 जो इसमें रीजन है वो आपका मोबाइल फेस की कंटामिनेशन। यानी सबसे पहला रीज़न क्या है, यानी आपका मोबाइल फेस कंटामिनेटेड है, यानी वो मोबाइल फेस आपका कंटामिनेटेड है। और दूसरा, या तो वो सही से मिक्स नहीं हुआ है, होमोजेनाइज नहीं हुआ है। तो इसके लिए रिकमेंडेड यही है, आप फ्रेश मोबाइल फेस प्रिपेयर करें और उसको सही तरीके से 0.45 से या 0.22 फिल्टर से, माइक्रोन से फिल्टर करें और उसको सोनिकेटर पे, अपने सिस्टम में भी आपका डीगेसर लगा होता है, उस मोबाइल फेस को डीगेस करें, उसमें बबल रिमूव करें, वो बिल्कुल होमोजेनाइज हो जाए। तो पहला रीज़न ये, अगर ये करेंगे तो आपकी पीक स्प्रेडिंग के चांसेस कम हो जाएंगे, आपका नॉर्मल कंडीशन में आपका सिस्टम आ जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 की अगर हम बात करें तो आपका जो है सिस्टम का प्रेशर होता है, जिसको हम कहते हैं सिस्टम का, आप चेक करने का आपके सिस्टम का प्रेशर अप्स डाउन तो नहीं हो रहा, यानी कभी 150 जा रहा है, मैं नॉर्मल मिसाल के तौर पर बात कर रहा हूँ, कभी 50 जा रहा है, कभी 150 जा रहा है, कभी 100 जा रहा है, कभी 200 जा रहा है। तो ये चीज़ एक्सेप्टेड नहीं है, यानी सिस्टम आपका अलाइन नहीं है। जब अगर आपके सिस्टम में प्रेशर है, जिसकी वजह से अगर या प्रेशर आया हुआ, प्रेशर अप्स डाउन हुआ है या बैक प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये भी आपकी स्प्लिटिंग में बड़ा रोल अदा करते हैं। इसके लिए इसके आने की वजह ये होती है, या तो आपके सिस्टम के अंदर एयर है या कोई ब्लॉकेज आई हुई है। अगर सिस्टम में आपके एयर है तो डेफिनेटली आप अपने सिस्टम को पर्जिंग करेंगे, पर्ज करें अपने सिस्टम को, एयर रिलीज करें, बबलिंग को निकालें, सिस्टम को नॉर्मल कंडीशन में लाएं, तो आपके सिस्टम में पीक स्प्लिटिंग का चांस कम हो जाएगा। इसमें रिलेटेड कॉलम की कंडीशन भी होती है, वो भी हम चेक करते हैं कि आया इससे पहले कॉलम यूज किस कंपाउंड पे हुआ है और उसकी प्रॉपर वॉशिंग हुई है कि नहीं। अगर ये वाला फैक्टर है तो फिर आप प्रॉपरली कॉलम को व्यू वॉश भी करेंगे, क्योंकि कोई भी इंटरफेरेंस अगर कॉलम के अंदर ऑलरेडी मौजूद है तो आपकी पीक को इंटरफेयर कर सकती है और आपकी पीक स्प्लिटिंग के चांसेस हो सकते हैं। यानी कॉलम में कंटामिनेशन भी आपने चेक करनी है। तो उसके लिए क्राइटेरिया है कि आप अपने सिस्टम को वॉश करें, उसमें जो कंटामिनेशन चीज़ें उसको निकाल दें। वॉश करने का क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट है। हम कॉलम की वॉशिंग पे किसी पर्टिकुलर सेपरेटली वीडियो बनाएंगे कि आप कॉलम को वॉश कैसे कर सकते हैं। नंबर 2। नंबर 3 पे अगर हम बात करें, जो तीसरा रीज़न नॉर्मली है, वो कहलाता है आपके मोबाइल फेस की पीएच और आपके एनालाइट की पीएच। यानी आपने चेक करना है कि आपका जो मोबाइल फेस है उसकी पीएच क्या है, और दूसरा आपका जो एनालाइट है, जो आपका सॉल्वेंट है, जो सैंपल आप स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं, उसकी पीएच क्या हो गई है। अगर वो दोनों सेम है तो उसमें वेरिएशन रखें। मोबाइल फेस की पीएच आपके एनालाइट की पीएच से सेम नहीं होनी चाहिए, इसकी ये आपके सिस्टम को बड़ा डिस्टर्ब करता है और आपकी ये टेलिंग में भी बड़ा रोल अदा करता है और आपकी पीक भी स्प्लिटिंग का कॉज होता है ये। तो आपको इस चीज़ को दूर करना है, यानी आप अपना सॉल्वेंट मोबाइल फेस किस तरह रखें कि दोनों की पीएच में वेरिएशन आना चाहिए, सेम पीएच नहीं होनी चाहिए, इसको पी के वैल्यू भी कहते हैं। तो तीसरा रीजन हमारा यही है कि आपके मोबाइल फेस की और अपने एनालाइट की पीएच आपने चेक करनी है, वो सेम नहीं होना चाहिए।
तो ये 3 बेसिकली रीज़न होते हैं। इसके अलावा फिर आप सिस्टम की वॉशिंग, कॉलम कंडीशन, जो आप ट्रेस आउट चीज़ें करते हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन जनरली ये 3 रीज़न होते हैं जिसकी वजह से आपके सिस्टम में पीक स्प्लिटिंग के चांसेस 90% से ज़्यादा हो जाते हैं। अगर इन 3 सिस्टम को, जो मैंने सिस्टमेटिक आपको इसका सोल्यूशन बताया, उस चीज़ को अप्लाई करेंगे तो आपके सिस्टम में पीक स्प्लिटिंग जो है वो रिमूव हो जाएगी, आपका सिस्टम नॉर्मल कंडीशन में आएगा, दोबारा आइडल कंडीशन में आ जाएगा। तो ये है फ्रेंड्स, आज हमने ये डिस्कस करना था कि पीक स्प्लिटिंग क्या होती है, उसके आने के रीजंस क्या है और वो क्यों एक्सेप्टेड नहीं है। तो वो सारी चीज़ें मैंने डिटेल में डिस्कस की। वीडियो को यहाँ क्लोज करते हैं इंशाल्लाह, और आते हैं नेक्स्ट किसी और टेक्निकल चीज़ के साथ, किसी और टेक्निकल डॉक्यूमेंट के साथ, किसी और बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेके आएंगे फार्मा के हवाले से इंशाल्लाह। वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और शेयर भी किया करें। आप वीडियो वॉच करते हैं, लाइक शेयर कम करते हैं, वो भी किया करें साथ में, ताकि सपोर्टिव रहे। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।